दमन। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, दमन बोलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दमन। उस कॉल तो परे हो जाओ ना जिੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओके। क्योंकि फिर पंडित वो जी का डिस्टर्ब आ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही मेरा 27/90/76 का बर्थ है। है। 27। मेरा 27/90/76 का बर्थ है जी। 27 डेट है ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सेकंड मंथ अनुसार है जी। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 27 ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। 27/90/76। अच्छा, 20 जुलाई है। 27 जुलाई 1976। 27 जुलाई 76। टाइम कितना है? सूर्या की चाबी। प्लेस? हाँ जी। शहर? शहर लुधियाना जी। लुधियाना। हाँ जी, बोलो क्या पूछना तुसी? काम बारे में मैं पंडित जी। की काम करते हो, की पूछना चाहते हो ना, बोलो। पंडित जी मैं सुनाया था काम करता जी। अच्छा जी। मेरा काम महत्वपूर्ण पंडित जी मिट्टी हो रहता है। अच्छा। हाँ जी। कुंडली वैसे तो थोड़ी आजकल खराब चल रही है थोड़ी, थोड़ा सतर्क रहो, कोई लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है, जी नहीं जी। कोई पुलिस ना रिलेटेड कोई लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है। नहीं करना चाहिए पंडित जी का। किसी लड़ाई झगड़े तो दूर रहो, किसी बहस तो दूर रहो, अच्छा जी। समझ गए? किसी माफिया टाइप लोगों तो दूर रहो। कुंडली बहुत खराब चल रही है इस टाइम। ठीक बात दूर ही रहना पंडित जी चाहिए ही नहीं जी। हाँ। नारियल माँ दुर्गा ਨੂੰ ਚੜਾਓ हर बुधवार शाम। की करना जी माँ दुर्गा जी नो। शेरा वाली माता के चरणों 'ਚ नारियल चढ़ाया करो। ठीक पंडित जी। ठीक है, और राहु के कुछ दान करते रहा करो जरूर, क्योंकि राहु इस टाइम थोड़ा गड़बड़ करने वाला है इस कुंडली 'ਚ। राहु तक की दान होगा पंडित जी। जिन्नियां भी कड़वियां और खट्टियां चीज़ां होंदियां राहु केतु दी होंदियां, मूलियां, नींबू, करेले। जिंदे का मैं भी डोनेट करके आया जी। हाँ जी। जिंदे का मैं भी डोनेट करके आया जी। केले नहीं, करेले, कड़वी चीज, खट्टी, कड़वी और खट्टी। ओके। हाँ, ये दान करया करो लंगर 'ਚ, जिथे भी गुरुद्वारे लंगर चल रहे होंगे। ओके जी। ठीक है, उल्टा केला दान नहीं करना तुसी, बृहस्पति ਨੂੰ मजबूत रखो। अच्छा केला दान करना बृहस्पति कमजोर होता है। यस, डाउन चला जाएगा थोड़ा गुरु ग्रह। ओके जी। हाँ, तुसी तो येलो यूज करना है, येलो तिलक लगाओ, येलो टी शर्ट पाओ, येलो कैप पाओ, मैरून कैप पाओ। सूर्य मंगल गुरु मजबूत रखो, ओके जी। क्योंकि राहु ਹੁਣ आ गया सरकार ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ओके। 10वें घर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ओके। और थोड़ा शनि है छठे घर 'ਚ, शत्रु ਦੇ ਘਰ 'ਚ। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। अच्छा तो जी। थोड़ा ध्यान रखो, ये पीरियड अच्छा नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, ठीक जी। ओके। थैंक यू पंडित जी। तो दोस्तों, ये जो जन्म पत्री देखी है ना, इसमें भी कई चीज़ें हैं। एक तो इसमें बुध, शनि, सूर्य, चंद्र, शुक्र सारे 12वें घर में हैं। ठीक है, 12th हाउस में है, ये थोड़ा सा पहले से ही गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, गोचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब गोचर में राहु आ गया सरकार के 10वें घर में, जिसको काम कारोबार सरकार भी कहा गया है। राहु चलता है शनि के इशारे से। शनि चला गया रोग, शत्रु, कर्जे के घर में। तो यहाँ पर परेशानी पैदा हो जाती है कि लीगल ट्रबल्स, कोई ऐसी परेशानी जो आपको कानूनी चक्रों में उलझा दे, है ना, तो वो गड़बड़ दिखती है ऐसी कुंडलियों में। यहाँ पे शनि देव का भी दान होता है और राहु महाराज से भी दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं लाल किताब के ज़्यादा उपाय करवाता नहीं हूँ, पर इस इमरजेंसी केस में कच्चे कोयले वाला उपाय काम आ सकता है अगर कोई भी गड़बड़ पैदा हो जाए। तो इस कुंडली को तो मैं विशेषकर कहूँगा कि कच्चे कोयले कभी कभी करते रहना चाहिए, चाहे विसर्जन कर दो, चाहे वो जो प्रेस कर रहे होते हैं ना धोबी आयरन लेकर, उनको भी दे सकते हैं। यानी कि राहु का वो राख बना देगा कच्चे कोयले की, तो उससे कन्वर्ट हो जाती है राहु की बैड एनर्जी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस कुंडली में। राहु ग्रह इस समय 10वें घर में है, शनि की चाल होती है, शनि छठे चला गया रोग, शत्रु, कर्जे में। तो देखा जाएगा जब भी कुछ ऐसा होगा।
93167 दोबारा है ये, है ना? हेलो। हाँ जी, राम राम जी। हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ हाँ बोलिए। उनका डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1981, सुबह 4:02 हिमाचल ऊना। 12 अगस्त 17 अगस्त 1981 81, सुबह 4:02। 4:02 हाँ जी, सुबह के। अर्ली मॉर्निंग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऊना का बर्थ है। हाँ जी, ऊना का। ऊना, HP। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना है आपने? तो देखिए, मेरे को ना इनके ना काम के बारे में पूछना। पहले तो इनका काम बहुत अच्छा, टेलीकॉम रिलेटेड थी। अच्छा जी। अब तो बिल्कुल ही वैसे टेलीकॉम का खत्म हो, वैसे भी इनका काम का कोई स्कोप नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, इसको दिख रहा है। अच्छा जी। तो आप देख लीजिए इनका आगे जाके ये फ्यूचर में अपना काम खोले या जॉब प्रोफाइल में जाए, कैसे करेंगे ये बताना चाहिए। पहले तो ये बताओ, जहाँ पे बर्थ है ये वहीं काम करते हैं? नहीं, अब ये एट प्रेजेंट लुधियाना में है। हाँ, ये ठीक किया है, क्योंकि जन्म स्थान वाली जगह पे ये कामयाब नहीं होने वाला। ऊना में नहीं होंगे। ना 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 ना, ठीक है। क्योंकि जो 10वां घर होता है ना, उसको कहते हैं काम काज जॉब। अच्छा जी। उसका लॉर्ड चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में, यानी कि दूर जाने वाली जगह में चला गया। ठीक है जी। तो जितना ये बर्थ प्लेस से दूर रहेगा उतना तो लाइफ में सेटल होता जाएगा धीरे धीरे। अच्छा जी। ठीक है। बाकी ये कुंडली अपने पैसे लगाकर काम करने वाली नहीं है। अच्छा जी। इसको जॉब में ही रहना चाहिए। अच्छा जी। इसको जॉब में हाई प्रोफाइल मिल सकती है। अच्छा जी। ठीक है, मतलब ऊंची कुर्सी इसको जॉब में मिल सकती है। अच्छा जी। मंगल की ही भक्ति करे, बजरंग बली के पाठ पूजा करे, अच्छा जी। हनुमान जी का भक्त बन जाए पक्का। अच्छा जी। ठीक है, उससे ये कुंडली जो है मजबूत होगी, ठीक है जी। क्योंकि ये दशमेश ही इसका वीक है मंगल ग्रह। अच्छा जी। तो उसको मजबूत करे, हनुमान जी को मत्था टेका करे, हनुमान चालीसा का पाठ करा करे, हनुमान जी को लाल सिंदूर का लेप किया करे, बजरंग बली को झंडा चढ़ाया करे, खुद भी रेड रेड कपड़े ज्यादा यूज कर लिया करे। अच्छा, खुद भी रेड ज्यादा यूज हाँ, 3 कलर इसको ज्यादा यूज करने हैं, चंद्र मंगल गुरु, रेड येलो व्हाइट। रेड येलो व्हाइट। व्हाइट, हाँ, ये कर्क लगन की कुंडली है। ठीक है जी। कर्क लगन में मंगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मंगल इसका वीक है, अच्छा जी। तो ठीक रहेगी। है ये जॉब वाली कुंडली आपकी, ठीक है। जो वाली। चलिए, मतलब जैसे इनकी एज हो चुकी है, तो इनको अच्छी प्रोफाइल में जॉब अगर ट्राई करे तो मिल मिल तो सकती है इनका 100%। वो भी आपको जरा होल्ड कर लो, अंदर दशा में भी चला जाता हूँ। थोड़ा स्ट्रगल है, 23 फरवरी के बाद थोड़ी हाई प्रोफाइल जॉब मिलेगी इसको। ठीक है जी। आजकल के दिन जैसा जॉब मिलता है टाइम पास कर लो, ठीक है। अच्छा जी। पर हनुमान जी का भक्त बना दो इसको, फिर कामयाब हो जाएगा लाइफ में। अच्छा जी। और भी उपाय पंडित जी, इनका कोई ऐसी चीज जिससे इसको वर्जित रखना हो कि इन्होंने ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, या कुछ भी ऐसा? देखो, आगे फिर बहुत कुछ होता है कुंडली में। इसके लगन में राहु है, पत्नी स्थान में केतु है। अच्छा जी। आपकी सेहत के लिए भी वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है जी। और लगन में राहु बंदे की डिसीजन पावर खराब कर देता है। ठीक है जी। ठीक है ना, रॉयल ब्लू कलर से दूर रखना चाहिए। अच्छा, रॉयल ब्लू से दूर रहना है। हाँ, क्योंकि लगन में ही राहु है। ठीक है जी। फिर बार बार बंदा कंफ्यूज रहता है कि मैं करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। समझे, वो राहु का ब्लू कलर होता है, नील वाला, नीला रंग। अच्छा, नील वाला है। हाँ, जो 7वां घर होता है वाइफ का, उसमें केतु है अच्छा जी। कि पत्नी से भी दूरी में ही रहेगा ये। अच्छा जी। उसमें आपका फायदा है। अच्छा जी। अगर आप साथ रहोगे ज्यादा तो आपकी सेहत पे खराबी होगी, पेट का ऑपरेशन करवा देगा वाइफ का। अच्छा जी। समझ गए। अगर अलग अलग शहर में रहेगा, महीने बाद मिलने आ रहा है या 15 दिन बाद मिलने आ रहा है, तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी। ठीक है। फिर भी खट्टी चीजें दान करते रहना चाहिए। नींबू का अचार गरीबों में बांटा करो, रोटी के ऊपर रख के। अच्छा जी। ठीक है, आगे आगे फिर बहुत सारी चीजें। राजे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया करो ना लाइव में। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जवाब है मंगल ग्रह, बस। ठीक है। ठीक है, चलिए। कुंडलियों में तो बहुत कुछ छुपा है, इतने भेद हैं। अब 7वें घर के केतु के भेद में वैसे तो आपको पिछले लाइव में बता चुका हूं। अगर ऐसे बताऊंगा ना तो फिर वो होगा कि स्पेसिफिक एक पर्सन को बता रहा हूँ कि केतु 7वें वाला पति कैसा होता है, तो वो मैं यहाँ बैठकर नहीं बताना चाहता। ठीक है,
तो उसके सिंपल से उपाय बता दिए मैंने। नंबर है 95670 95 670। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बेटी के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। 4 फरवरी 4 फरवरी 96। 96। 96। हाँ जी, 96। हाँ जी, 96। टाइम बोलो। सुबह 4:10। अर्ली मॉर्निंग के है। हाँ जी। जन्म कहाँ का है? शाहबाद मारकंडा। शाहबाद। हरियाणा में। हाँ जी, हाँ जी। जो दिल्ली के रास्ते में आता है वो तो पता ही होते हैं हमेशा। अच्छा। हाँ जी। धनु लगन कर्क राशि है। क्या पूछना बच्चे? क्या जॉब के बारे में पूछना पंडित जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, ये बताओ मुझे। बस जॉब का योग है इसके, सरकारी नौकरी या वैसे, और हाँ। कब तक लग सकती है? हाँ, ये पूछो ना। हाँ जी। हाँ जी, सरकारी जॉब के इनके योग हैं, अच्छे योग हैं। हाँ जी। कोई ट्राई किया किसी सेक्टर में? कोई एग्जाम वगैरह, कोई टेस्ट वगैरह नहीं, दिए? एग्जाम वगैरह देनी है, भरी हुई है आजकल। अच्छा जी। हाँ जी। तो कब तक लग सकते हैं पंडित जी जॉब? देखो, अभी है बृहस्पति लगन में ही। हाँ जी। इनकी कुंडली में भी लगन में है, आजकल भी लगन में है। हाँ जी। वैसे ये मैरिज का योग भी होता है, हाँ जी। ठीक है, पर कुछ ना कुछ प्राप्ति भी हो जाती है। ओके। ये है बड़ा शॉर्ट योग, ये चलेगा 20 नवंबर तक। हाँ जी। अब 20 नवंबर तक तो मुझे कोई आस नहीं है कोई जॉब जो खुले कोरोना के कारण। ओके। उसके बाद बृहस्पति ने नीच हो जाना है 20 नवंबर से लेके 5 अप्रैल तक। ओके। उसमें भी कोई योग नहीं होते। जब गुरु नीच हो जाता है ना, धन का कारक ग्रह डाउन चला जाता है। हाँ जी। जब गुरु तीसरे घर में जाएगा इस बच्चे के, हाँ जी। तो 6 अप्रैल 2021 से, वैसे भी ये कोरोना संकट उसी दिन दूर होना है, मैं कई बार बताता रहता हूँ। हाँ जी। 6 अप्रैल को संवत भी खत्म हो जाना, ये वाला खराब वाला संवत, और इसकी कुंडली में लक्की पीरियड भी शुरू हो जाना बच्चे की आपके। ओके। और वो 13 महीने रहेगा, 13 मंथ। ओके, बोलो योग है इसकी। 100% योग है वहां पे। जॉब का। वहां पे इसको अच्छी जॉब, सरकारी जॉब मिल सकती है, ओके। ठीक है। और पुखराज पहना देना, बृहस्पति को तेज रखना है इसने, गुरु की पूजा करनी है, पीले कपड़े पहनने हैं, केसर लगाया करे, पुखराज पहन कर रखे, ओके जी। ठीक है। और बोलिए। बस इसकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी? मैरिड लाइफ का ग्रह होता है शुक्र। हाँ जी। इस कुंडली में शुक्र केतु के साथ है। ओके। तो अब अकेली कुंडली देखते हैं तो थोड़ी सी नेगेटिव है ये। हाँ जी। तो जब आप कुंडली मैच करोगे तो लड़के की कुंडली में मैरिज वाला हाउस खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इधर खराब है शुक्र केतु, उधर भी खराब हुआ, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज एक कुंडली देख के नहीं बताया जाता कि खराब रहेगी या ठीक रहेगी। एक कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि ग्रह वीक है या ठीक है, इसमें थोड़ा कमजोर है ग्रह, ओके। ठीक है। मैचिंग करते हुए ध्यान रखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में। ओके, धन्यवाद जी। ओके। धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ योग चल रहा है इस समय, क्योंकि बृहस्पति लगन में ही है। लाइफ में तरक्की मिलती है, जीवन में नाम यश की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर के लिए बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे, तो वो तो हर एक लाइफ में प्लस माइनस होता ही रहता है। लेकिन जिस दिन 6 अप्रैल को धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति जिस दिन तीसरे घर में आ गए, उसकी सीधी दृष्टि चले जानी है 11th हाउस के ऊपर। 1 साल की बल्ले बल्ले है, क्योंकि लाभ स्थान पे दृष्टि, भाग्य स्थान पे दृष्टि और ज्वाइंट वेंचर्स पार्टनर हाउस पे दृष्टि आएगी। वो 6 अप्रैल के बाद आएगी। धनु लगन वालों का बहुत बढ़िया योग जो है वो 6 अप्रैल के बाद और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आज भी स्ट्रांग चल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि धनु लगन वालों केसर का तिलक लगाया करो, बृहस्पति को आपने मजबूत रखना है, पुखराज धारण किया करो, दूध भी हल्दी वाला ही पिया करो, क्योंकि आपके लिए सबसे खतरनाक व्हाइट ग्रह है चंद्रमा। जितने भी धनु लगन वाले हैं, 8वें घर का स्वामी चंद्रमा है, जो मृत्यु का स्वामी है। इसलिए चावल, दूध, आइसक्रीम, जितनी भी व्हाइट चीजें हमने
प्रयोग करनी है लाइफ में, उनमें कलर मिक्स कर लो। येलो करोगे तो बृहस्पति का बल मिलेगा, रेड करोगे तो मंगल और सूर्य का मिलेगा। तो बेटर होता है आप येलो करो, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए लगन के भी स्वामी होते हैं, सुख के भी स्वामी होते हैं। तो वाइट चीज़ों का परहेज, वाइट चीज़ों का दान, लेकिन बृहस्पति को मजबूत रखना है। तो ये जो अगला साल है ना आपका नया संवत, नए संवत से लॉटरी जिसकी खुलेगी वो आप ही हैं, धनु लगन वाले। हाँ जी, नंबर है 8001। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी भरा बारे पुछना जी, अपने छोटे बारे। भरा बारे पूछना जी? हाँ जी, बोलो बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो भाई साहब दी। 15 नवंबर 1992। 92। हाँ जी, अच्छा जी, टाइम कितना है? 6:20 सवेर ਦੇ ਜੀ। 6:15 ਜੀ। 6:15 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੀ। 6:15 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੀ। शाम दे भरा कि सवेर दे भरा? नहीं शाम ਦੇ। ठीक है, हाँ जी। 18-15 हो गए। प्लेस? हेलो, शहर? ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। सिटी? सिटी किथे जन्म लिता? प्लेस? ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ। लुधियाना। हाँ जी। मैरिज होई नहीं है अजे? नहीं बड़ा जी, हो नहीं रही जी। सतवां घर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਤਵਾਂ ਘਰ हाँ जी। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਦੋ ਭੂਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਹੂ। अच्छा जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਦੋਸ਼। हाँ जी। ਔਰ ਸਤਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ। हाँ जी। ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 8ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਅੜਚਨ ਹੈ, ਰੋਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਿਆਹ? ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ? ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ? ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ 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 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ठीक है, फिर भी मैं दस देता है कि बुध और राहु है पत्नी स्थान च। ਹਾਂਜੀ पत्नी स्थान का स्वामी मंगल नीच है, ਹਾਂਜੀ। और शुक्र जिन्हें मैरिज देनी होती है 8वें मृत्यु स्थान च। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਜੋਤਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕੱਤਕ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੀਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तो ये भी नीच वाली कुंडली है, महीना कुछ नहीं होना है, ਇਹਨੂੰ टाइम पास कर लें। तो ਅੱਛਾ ਜੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਣਪਤੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗਿਟਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 뮤직 ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਹੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਰਾਹੂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਠੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ जी। लो भी दोस्तों, जितने हमने 10 एपिसोड किए हैं ना मैरिज वाले खाने पे, उनमें ये वो कुंडली आ गई जो सारी बातें बताता रहा हूँ कि सातवें घर में जड़ दोष यानी कि जड़ बन गया है, सातवें घर का स्वामी नीच और कारक शुक्र आठवें घर में, मतलब जितने भी लक्षण होते हैं ना विवाह होने के, सारे खराब हुए पड़े, सारे खराब हुए पड़े। इसलिए ये केस होते हैं। 92 का बर्थ है, तो इसलिए ये मैरिजेस होती नहीं है या लेट मैरिजेस होती हैं। तो ये पिछले सारे लाइव एपिसोड्स और ये लाइव कुंडलियाँ और ये वीरवार का दिन, ये तो हमारे लिए समझ लीजिए कि एक ऊपर वाले की देन है कि क्लास है हमारी, सीखने को मिलता है हमें। आप लोगों की कुंडलियाँ, आप लोगों की प्रॉब्लम उससे मैचिंग हो रही है और पिछले जितनी बातें बताई गई हैं पिछले लाइव में वो सारी मिल रही हैं। तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा है, ज्योतिष जैसी विद्या में हमारा हाथ चलता है। तो गुंजाइश देखते हैं हम, ठीक होगा कि नहीं होगा। इसमें भी गुंजाइश है, गुंजाइश है। बृहस्पति भाग्य स्थान में आने वाला है, किस्मत में गुरु 12 साल बाद आएगा इस कुंडली में, तो वो खोल देगा किस्मत। 80841 80841 लास्ट में है। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर लाइव चल रहा है खत्म हो गया जी? हाँ जी, लाइव चल रहा है जी, खत्म हो गया? चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। सारे ਤੁਹਾਡੀ आवाज सुन रहे होंगे। मेरी 15 दिन पहले गल हुई थी, मेरी जॉब नहीं लग रही। जॉब नहीं लग पा रही हजे? नहीं जी, दोबारा दस दो डेट ऑफ बर्थ। नहीं तो करीब 14/10/1980 सवेरे 10 बजे तक जन्म हुई। 14 अक्टूबर 1980। टाइम बोल दो। सवेरे 10 बजे जी। सवेर दे 10 बजे। और शहर बोल दो। जन्म स्थान अपना खन्ना है जी। खन्ना। लुधियाने है। हाँ जी। रिहाइश अपनी लुधियाने है जी, जन्म खन्ने होया। अच्छा, बर्थ खन्ना ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ। हाँ जी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी। हाँ जी। ਇਹ ਨਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, काल को उसकी पर पूजा कराई जी, नहर से ले आके उसे मुंबई के मंदिर, शिव जी के मंदिर तक कराई जी पूजा करो। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ठीक है। ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਰੂਤੀ, हाँ जी। ਫਿਰ ਮਰੂਤੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂ, ठीक है जी। ਹੈ ਨਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਯੋਗ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ठीक है जी। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਜਯੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ, अच्छा ਤੇ जी। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ। अच्छा जी। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਦਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਤਾ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ? नहीं तो सर आप इधर लंबी क्वेश्चन तो नहीं कर रहे, मतलब पुराने मोटरसाइकिल पर गुजारा कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ। नहीं अपने साथ तो जाएगा। हाँ। सब कुछ जाएगा। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा जी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ, हाँ जी। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਿਮ ਸਾਂਸ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਸਮਝ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰੀਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਆ। अच्छा जी। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨੇਕਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी। ਸੋਮਪਤੀ ਮੱਸਿਆ, ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ, ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ।
ठीक है, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਅੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ। 1 2 3 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਪ ਬਣੇਗੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੜਚਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮस्ते। ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸੋ ਜੀ। सो दोस्तों, मैं जरूर ये बात आपके साथ करनी चाहूँगा, है ना, कि जब तो हम दोष बताते हैं फिर कहते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, परमात्मा का दिया है, सब कुछ है, तो फिर कुंडली क्यों खोलने की जरूरत है? इसलिए याद रखो, अगर मेरी कुंडली में राजयोग है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिना कपड़ों के पैदा हुआ हूँ, मुझे वो ईश्वर वस्त्र भी देगा और रेशमी वस्त्र देगा। वो मुझे साइकिल देगा, वो मुझे फिर मोटरसाइकिल देगा, फिर वो मुझे गाड़ी देगा, फिर वो मुझे लंबी गाड़ी देगा, फिर मेरी इच्छा होगी मैं SUV ले लूँ। अगर राजयोग है तो वो बढ़ती जाएगी इंसान की ग्रोथ जो है, और वो बढ़ती बढ़ती अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। और अगर दुख भरा कोई योग है, जैसे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, जड़ दोष है, ये काल सर्प वाली कुंडली है, तो वो भी बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। अगर राजयोग खत्म नहीं करना चाहते हमने कभी नहीं कहा कि परमात्मा मैं तो नंगा पैदा हुआ था, साइकिल दे दिया, अब गाड़ी मत दे देना मुझे, ना कोई बात नहीं, किसी और को दे दो, कभी नहीं कहते। परमात्मा मैं तो किराए के मकान में हूं, जब अपना घर बन जाता है तो हम कभी नहीं कहते। समझिए, राज योग भी खत्म नहीं होते और कुंडली के लगे हुए दोष भी, जब तक ये अलोम विलोम चल रहा है, साथ में ही चलते हैं। और कुंडली में एक छोटी सी प्रत्यंतर दशा आ जाए ना, 10 दिन की राहु केतु की, वो फिर से एक्टिव कर देती है उसी दोष को। तो इसीलिए तो कलर थेरेपी बताते हैं कि दोष वाले ग्रह को लाइफ से निकाल दो और राजयोग वाले ग्रह को लाइफ में एक्टिव करके रखो। और जब तक हम अपनी नेगेटिविटी सुनने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक इस एस्ट्रोलॉजी में से जहां फायदा लेने वाला सिस्टम है वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोगों के लिए ये है अंगूठा, थम्स अप। समझ गए? ये है असलियत ज्योतिषी की। ये ज्योतिषी ये वाला ही बताएगा आपको ये बातें, और पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक भरा पड़ा है, ऐसे ब्लंट बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। समझेंगे? क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपको नॉलेज हो जाए इस बात की, बस। मेरी ये वाली इच्छा है कि आप इन चीजों को सीख लो, समझ लो, माइंड सेट कर लो अपना। समझेंगे? कई लोग कहेंगे जी मैं वहां चला गया था, मैंने वहां मत्था टेका, मैंने वहां हवन करा दिया, कई लोग कहेंगे। तो याद रख लीजिए, जहां मर्जी हम जाएं, जहां मर्जी कुछ भी करें, जब हम करेंगे तब हम उसको कंज्यूम भी कर जाते हैं। कईयों की कुंडली में मान लीजिए राहु आ गया 7वें घर में, केतु लगन में, काल सर्प लग गया, अनमैरिड की कुंडली है ना, उपाय कराया, शादी हो गई। इसका मतलब क्या कि उसका फल कंज्यूम कर लिया, उसके बाद बेबी नहीं हो रहा होता, उसको फिर हम बताते हैं कि भैया इसमें ये दोष है। वो कहता है मैंने तो जी वो सन 56 में करा लिया था, जब इंडिया थोड़ी देर आजाद होने के बाद। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हुआ अगर तुमने करा लिया था? तो जो गाड़ी में हम तेल डलवाते हैं ना सुबह, उसको कंज्यूम करके शाम तक चला देते हैं और अगले दिन फिर डलवाना पड़ता है उसमें।
तो हमेशा याद रख लीजिए, जितनी राजयोग की कुंडलियां हैं उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर उस राजयोग वाले ग्रह की दशा आ गई, उसी टाइम तुरंत फायदा दे देती है। और जितने कुंडलियों में दोष हैं उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसका छोटा सा भी पीरियड आ जाए, प्राण दशा में भी आ जाए, सूक्ष्म दशा में भी आ जाए, तो साइकिल पंचर हो जाता है, स्कूटर पंचर हो जाता है। उधर इंटरव्यू पे जाना होता है, इधर गाड़ी सेल्फ नहीं उठा रही होती, उधर मैडम वेट कर रही होती है किसी रेस्टोरेंट में, तो इधर वाहन जाम हुए पड़े होते हैं। समझ गए? तो ये होता, इसीलिए तो लोग पूछते हैं पंडित जी राहु काल कितने बजे है आज, पूछते हैं ना राहु काल कितने बजे है। तो अब आपने राहु की पूजाएं करा ली, राहु के रंग त्याग दिए, राहु के नारियल चढ़ा रहे, तो राहु काल फिर क्यों पूछते हैं? फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी राहु काल पूछा जाता है रोज। इतने रतन पहनने के बाद, इतने कलर थेरेपी करने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ के जाएंगे, लेकिन राहु काल पूछते हैं कितने बजे है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसने अमृत पिया हुआ है, वो कहीं नहीं जाने वाला, उससे हमें बच बच के निकलना है। हमें ये पूछना ही पड़ेगा कि राहु काल कितने बजे है। वो वाले 90 मिनट हमने शुभ काम के लिए प्रयोग नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लंबा टाइम हो गया आपसे बातें करते हुए। लास्ट कॉल अब मैं लेने लगा हूं, ठीक है।